जय श्री राधे कृष्ण मित्रों। आज की कथा है माखन चोर। जब बालकृष्ण थोड़े बड़े हुए तो अपने साथियों के साथ ब्रज धाम में लीलाएं करने लगे। अपने साथी बाल ग्वालों को माखन खिलाने के लिए माखन चुराने लगे। इससे गोपियों को भी आनंद आने लगा। गोपियों ने प्यार से श्री कृष्ण का नाम माखन चोर रख दिया। जब यह बात माता यशोदा को पता चली तो वे श्री कृष्ण पर गुस्सा करने लगी। वे अपने लाला से आग्रह करने लगीं कि बाहर का नहीं, घर का माखन ही अच्छा है। फिर माता यशोदा जी ने सोचा, घर का कामकाज नौकर संभालते हैं, इसलिए शायद लाला को घर का माखन पसंद नहीं है और माखन की चोरी करता फिरता है। आज मैं स्वयं ही मंथन करके माखन बनाकर उसे खिलाऊंगी और तृप्त करूंगी। प्रातःकाल में स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर पीला वस्त्र पहनकर माता यशोदा जी दही मंथन के काम में लग गईं। माता यशोदा जी कन्हैया जी को याद कर रही थी, सो इस काम में भक्ति भी मिली हुई थी। हमें व्यवहार को भक्तिमय बनाना है। हमारा प्रत्येक व्यवहार ऐसा हो कि वह भक्तिमय बन जाए तो ही सार्थकता है। यह काम भक्त ही कर सकता है। भक्त और साधक का अंतर गोकुल में नजर आता है। आज भक्ति की साक्षात प्रतिमा बनकर भक्त के रूप में यशोदा जी बैठी हैं। माता यशोदा पुष्टि भक्ति का स्वरूप है। उनके दर्शन पाएंगे तो कृष्ण के दर्शन हो सकेंगे। यशोदा साधक है, दही मंथन साधन है, श्री कृष्ण साध्य है। साधना ऐसी करो कि साध्य अपने आप आए। साधना तन्मय हो तो साधक को साध्य स्वयं आकर जगाता है। यशोदा की भक्ति देखकर श्री कृष्ण ने पीछे से आंचल पकड़ लिया। तुम भी सेवा साधना में ऐसे डूब जाओ कि साध्य स्वयं तुम्हारे द्वार पर आ जाए, और यही पुष्टि भक्ति है। यशोदा ने बाल कृष्ण को खिलाने के लिए अपने हाथों से माखन बनाया। उस समय बालकृष्ण सो रहे थे। जब बालकृष्ण जागे तो माता को ढूंढते हुए उधर आ पहुंचे जहां माता यशोदा माखन बना रही थी। उन्होंने पीछे से माता का आंचल खींचा। यशोदा तो काम में ऐसी लीन थी कि उसे खबर ही नहीं हुई। कन्हैया माता से कहने लगा, माँ मुझे भूख लगी है, पहले दूध पिला दो। दही मथती हुई अपनी माता के पास आए। उन्होंने अपनी माता के हृदय में प्रेम और आनंद को और भी बढ़ाते हुए दही की मथनी पकड़ ली तथा उन्हें मथने से रोक दिया। श्री कृष्ण माता यशोदा की गोद में चढ़ गए। वात्सल्य स्नेह की अधिकता से माता यशोदा के स्तनों में दूध तो स्वयं झर ही रहा था। वे उन्हें पिलाने लगी और मंद मंद मुस्कान से युक्त उनका मुख देखने लगी। इतने में ही दूसरी ओर अंगीठी पर रखे हुए दूध में उफान आया। उसे देखकर यशोदा जी उन्हें अतृप्त ही छोड़कर जल्दी से दूध उतारने के लिए चली गईं। इससे श्री कृष्ण को कुछ क्रोध आ गया। तब श्री कृष्ण ने पास ही रखा हुआ दही का मटका फोड़ डाला, बनावटी आंसू आंखों में भर लिए और दूसरे घर में जाकर अकेले में बासी माखन खाने लगे। इस घटना से अभिप्राय है कि जब मन भगवान में लीन हो तो भक्त को संसार का मोह छोड़ना पड़ता है। अगर मन फिर संसार में भटके तो परमात्मा नाराज होगा ही। यशोदा कृष्ण को छोड़कर रसोई के दूध की चिंता में लग गई तो कृष्ण क्रोधित हो गए। मन में भक्ति स्थिर हो तो क्रोधित परमात्मा को भी मनाया जा सकता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। धन्यवाद।